हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अक्षरा राणा और आज मैं आपको आप ही लोगों की फरमाइश पर डार्क सर्कल और पफीनेस के मुतालिक बताऊंगी। अक्सर लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है अंडर आइज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरत है ये है, मैंने लिया हुआ है ककम्बर। ये कोकम्बर मैंने काट के रखा हुआ है। हमें ये चाहिए, एक पोटैटो चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए। एलोवेरा का क्योंकि मेरे पास घर में मौजूद था इसका लीफ, तो मैंने उसके अंदर से इसकी जेल रिमूव कर लूँगी। और शहद चाहिए। इसके 2 स्टेप मैं बताऊँगी। पहले स्टेप के लिए ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने कुकुम्बर को काट के रखा हुआ है। अब मैं आपको इसको आपने ऐसे मैश कर लेना। इसको आप इस तरह से ऐसे आप इसका सारा अच्छी तरह से इसको निकाल लें। इसका ये निकल गया, हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम आलू लेते हैं और आलू को भी हमने इसी तरह से कद्दूकश कर लेना है। आलू की मैं आपको बताऊं, आलू पोटैटो की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये इसमें जो होता है ब्लीचिंग जो होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये चेहरे के दाग धब्बे और जितना भी डार्कनेस होती है ये उसको रिमूव करता है, स्किन को ब्लीच करने के लिए होता है। तो ये हमारी काफ़ी रेमेडीज़ में यूज़ होता है। और आँखों के ये डार्क सर्किल के लिए तो इसका बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए हैं अभी, खीरा, कुकुम्बर और पोटैटो, स्पेशली इस रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है जो आइस से रिलेटेड होती है। तो अब मैं आपको इनका, ये हमने इसको कर लिया है। अब मैं इसका जूस निकालती हूँ। अब इस तरह की आप ले लें, स्ट्रेन करने के लिए इस तरह से एक छन्नी ले लें और उसके अंदर से आप कुकुम्बर का जो जूस है वो आप निकाल लें। ये देखिए वो निकल रहा है सारा। इसको स्ट्रेन कर लें आप अच्छी तरह से, ये सारा जूस निकल आएगा इसका। अब इसमें आप ये निकाल के इसमें आप ये पोटैटो का डाल के उसको भी इसी तरह से कर लें। ये हमारे पास जूस इकट्ठा हो गया है। ये देखिए हमारे पास दोनों का जूस इकट्ठा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हनी। हनी जो है ये भी आपकी ब्राइटनिंग के लिए, आँखों के नीचे जो डार्कनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देता है, शाइन देता है और स्किन की जो फाइन लाइंस होती हैं ये उनको भी रिमूव करता है। अब ये ले लें आप एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरे पास बाज़ार का चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप वो भी आराम से ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि घर में था इसलिए मैं घर वाला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप लेके, ये भी हमें 1 टीस्पून चाहिए। तो इसको मैंने ये इसका जो है जेल, ये देखिए आपके सामने रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, मैश करके तो ये जेल मेरा बन गया था। ये जेल भी मैंने इसमें डाल दिया है, एलोवेरा जेल। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से, आप इसको, ये देखिए एक पेस्ट सा हमारे पास वो स्मूथ सा पेस्ट बन गया। ये देख रहे हैं आप, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको तरीका ये है कि अभी तो ये बना है, इसको बनाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। अब ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा था, ये इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश करने के बाद आपने अपने फिंगर टिप्स में से, आप जब भी आँखों के नीचे चाहे मसाज कर रहे हैं या कोई भी रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपने ये वाली फिंगर आपने लेनी है, लिटिल फिंगर के साथ वाली ये वाली फिंगर आपने लेनी है। आपने इससे हल्के हाथों से मसाज करना है। बताती हूँ आपको कैसे। ये अब मैंने लिया, समझे कि ये है। अब आपने इसको इस फिंगर के साथ एंटी क्लॉक यूँ यूँ ऐसे ऐसे आपने करना है। आपने क्लॉक नहीं करना, आपने
ऐसे ऐसे नहीं करना, आपने यूँ यूँ, ठीक है। इस हाथों से आपने सारे आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर हल्के हाथों से आपने 3 से 5 मिनट तक इसका मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। और 20 से 25 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए, आपने 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने नॉर्मल पानी से अपनी आँखों को साफ़ कर लेना है। ये इसका एक स्टेप था। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें दूसरा स्टेप है, उसके लिए आपने क्या करना है। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है, एक स्टेप मैंने आपको बता दिया था। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेना है, या तो ये आप ले लें एवियन कैप्सूल हैं, ये मेरे पास विटामिन ई के, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है। चाहे आप ये वाला ले लें और ये वाले भी, ये भी इसी के हैं। ये आप इस डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो दोनों में से कोई एक ले लें आप। जैसे मैंने अब ये मैं आपके सामने करती हूँ, ये मैंने एक निकाला है, इसका जेल मैं रिमूव करती हूँ। क्योंकि ये जो विटामिन ई कैप्सूल होता है ये बहुत आँखों के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये जो है आपके डार्क सर्कल ख़त्म करने के साथ साथ फाइन लाइंस भी रिमूव करता है। आँखों में एक बहुत खूबसूरत सी चमक आती है, बहुत ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है और फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, और आपके जो अंडर आइज़ जो सर्कल हैं उनको भी साफ़ करता है। ये मैंने एक आपने ले लें इसी तरह से, और इसमें आपने चंद ड्रॉप्स बिल्कुल लेने हैं। ये मैंने लिया रोज़ वाटर के, सिर्फ इसमें आपने चंद ड्रॉप्स रोज़ वाटर के डालने हैं, 2 से 3 से 4 ये मैंने डाल दिए, ये रोज़ वाटर। अब आपने इसको भी अच्छी तरह से आपस में इसी फिंगर, क्योंकि आपने अपनी फिंगर यही वाली यूज़ करनी है, आप फिंगर से अच्छी तरह से इसको ऐसे मैश आपस में मिक्स कर दें। जब ये अच्छी तरह से मिक्सचर आपस में मिक्स हो जाए, ये देखें ये हो गया, तो फिर आपने इसी तरह से इस फिंगर के साथ अपनी आँखों के नीचे हल्के हाथों से ऐसे मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने, बेहतर यह है कि रात के वक्त आप करें, आप इसको ओवर द नाइट भी छोड़ सकते हैं, सारी रात ये आपकी आँखों के नीचे लगा रहेगा। तो ये 2 स्टेप आपने यूज़ करने हैं, डेली बेसिस पे आप कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन। अब वो लोग जिनकी आँखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल हैं उनको चाहिए कि वो डेली इसको यूज़ करें, और जिनकी आँखों में इतने नहीं हैं वो चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन शुरू में बेहतर है कि आप इसको डेली बेसिस पे करें, क्योंकि इसमें जो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं इससे ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल ख़त्म होंगे, बल्कि आँखों के नीचे जो पफीनेस होती है और जो हमारी नींद ना पूरी होने की वजह से बार सब हमारी आंखें बहुत थकी हुई नज़र आती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो मैंने आज आपको रेमेडी बताई है उसके लिए। इसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी बड़ी अच्छी व्यूअर भी हैं, सुंबल राना, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ डार्क सर्कल की कोई रेमेडी दे, तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले मैंने कहा कि जी मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक, और कुछ लोगों की तरफ से भी इसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा कि आज मैं आपको डार्क सर्कल के बारे में जो है रेमेडी बताऊंगी। लेकिन व्यूअर्स इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, वो ये है कि सिर्फ ये तो एक रेमेडी है जिससे आप अपनी आँखों को कि जो पफीनेस है या उनका डार्क सर्कल है वो आप दूर करने के लिए है, लेकिन इसके लिए जो इसके कॉजेज़ हैं आपने उसको देखना है, क्योंकि ये होते बेसिकली हैं या तो आप बहुत टेंशन में हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उस वजह से होते हैं, या हमारी जो एक होता है कि डाइट हमारी बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, हमारी डाइट में कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी होती है, और तीसरा नींद ना पूरी होने की वजह से अक्सर हम लोग रात को 12-12 बजे तक 1-1 बज जाता है, हम लोग जो हैं सोते नहीं हैं, रात जागते रहते हैं, सुबह अगर जल्दी उठ के रात को भी ना सोए तो उसकी वजह से ये होता है। फिर या बहुत ज़्यादा टीवी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप नेट पे बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप पे बहुत काम कर रहे हैं, तो ये बहुत से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपकी आंखें थकती हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल और पफीनेस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने ख़ास तौर पे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, स्ट्रेस से बचना है, खुश रहना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी खुराक लेनी है, पानी पीना है और अपने केयर करनी है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आप इस प्रॉब्लम से अपनी बहुत जल्द जान छुड़ा लेंगे। और अब ये है कि ये मेरी रेमेडी ख़त्म हुई है। और फ्रेंड्स मेरी आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जल्दी से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी और नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
तो चलते हैं फिर और किसी अच्छी सी वीडियो के लिए। तो टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे वीडियोस मेरी देखते रहना और शेयर करते रहना है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।